इसकी स्टडी पॉइंट से में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर में, और इस पर आधारित प्रश्नोत्तर को देखेंगे जो 3 मार्क्स वाले एग्जाम्स में आते हैं। इसमें अधिकतर माध्यमिक में आए हुए क्वेश्चंस को ही हम लोग कवर कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट से वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, और हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्नों को जो माध्यमिक परीक्षा में आए हुए 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इस वीडियो को सही तरह से कवर कर लिए, सही तरह से समझ गए पूरे 10 के 10 क्वेश्चंस को, तो उम्मीद कीजिए कि सारे क्वेश्चंस आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे हो जाएंगे, और इवन एक्सरसाइज भी आपका, यह एक्सरसाइज भी कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंप्लीट हो जाएगा, और आप इस टॉपिक पर पारंगत हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में आप आसानी से कर पाएंगे। जितने भी पॉसिबल ट्रिक्स हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सबको कवर किया गया है। आप ध्यान से देखिए, समझिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कॉसेक क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले आपको समझ लेना है कि किस एंगल को बदलेंगे, 22 को या 68 को। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ट्रिक अपनाइए। यहाँ पे 22 एक बार ही बदलना है, इस साइड में देखिए एक बार बदलना है, मतलब 22 डिग्री को केवल एक बार बदलेंगे तो 68 देगा, किंतु 68 को 22 में बदलने के लिए एक बार इधर और 2 बार इधर। तो होशियारी क्या है, 68 को नहीं बदलना है, केवल 22 के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 90 माइनस 68 लिखेंगे ताकि 22 मिल जाए। ठीक है, केवल 2 बार चेंज करना है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि राइट हैंड साइड थोड़ा लेंथी है, लंबा है, तो इसलिए राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करना शुरू करेंगे, और उससे जो निकलेगा उसी चीज को लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 68 डिग्री लिख लिए। 22 डिग्री के जगह में क्या लिखे, देखिए 90 माइनस 68 डिग्री, और जिम कहती हूँ सब उतार दिए। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे कॉस थीटा आ गया, यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री, मतलब साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब एंगल सेम रहे तो 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए 1 लिख दिए, और कॉट स्क्वायर 60 डिग्री जिम कहती हूँ। अब यह क्या होता है, इसका मान क्या होता है, देखिए याद करना पड़ेगा, सारे फॉर्मूले को दिमाग में घूमते रहना होगा, तब जाके आप आसानी से कर पाएंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या उधर चला गया तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, कॉसेक स्क्वायर 68 डिग्री लिख सकते हैं। यहां पर 68 है इसलिए 68, थीटा रहता तो थीटा। इस तरह से आपने राइट हैंड साइड को कॉसेक स्क्वायर 68 डिग्री में ला दिए। अब लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। यहां पर 22 है, इस 22 को हम लोग बदलेंगे 68 में। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर यहां पर 90 माइनस 68 लिख दिए, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा यहां पर कितना 68, यहां पे स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर, यहां पे 68। इसको कन्वर्ट किए 1 बाई कॉस थीटा में। देखिए सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा, इसलिए 1 बाई कॉस स्क्वायर 68 हो गया। कॉट थीटा कितना होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर 68 बाई साइन स्क्वायर 68, कॉस स्क्वायर 68 कॉस स्क्वायर 68 कट गया तो कितना बचा, 1 बाई साइन स्क्वायर 68। 1 बाई साइन थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा की जगह में यहाँ पे देखिए 68 है इसलिए कॉसेक 68 डिग्री, और यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड के साथ में देखिए लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया। 1993 में और 2009 में यह क्वेश्चन आया हुआ है माध्यमिक परीक्षा में। इसकी स्टडी पॉइंट से वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं, और यह क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें tan 15 डिग्री प्लस
टेन 75 डिग्री इक्वल टू सेक स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1 है। यह माध्यमिक 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आप इसका सॉल्यूशन को देखिए, टेन 15 डिग्री प्लस टेन 75 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेन 15 डिग्री प्लस टेन 90 माइनस 15 डिग्री। देखिए 75 को 15 में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों 75 को बदल रहे हैं, क्योंकि देखिए 15 ज्यादा बार है, इधर भी 15 इधर भी 15 है, इसलिए 75 को ही 15 में बदल दे रहे हैं। ठीक है, 90 माइनस 15 डिग्री। तो टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पे टेन 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा, कॉट 15 हो जाएगा। तो आप देखिए कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1/10 थीटा। यहां पे लॉसा निकाल लिए तो देखिए 10 स्क्वायर 15 प्लस 1 हो गया और नीचे में 10 15 हो गया। अब आप फॉर्मूला देखिए, इस फॉर्मूला को समझिए और इसको रिप्लेस कीजिए, इसमें कैसे आ रहा है वो भी समझिए। यहां पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या, सेक स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे इक्वल टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस, या इधर से उधर चला गया तो कितना हो गया, प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा यहां पर देखिए इसके जगह में रिप्लेस कर दिए। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर 15 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 15 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इस 1 को इस साइड में ला लिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर इधर चला गया तो 10 स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। तो देखिए 10 स्क्वायर, इसको हम लोग अंडर रूट में करके स्क्वायर डाल दिए, तो इसके जगह में करके स्क्वायर डाल दिए, तो इसके जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, 10 थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1, यही राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो 10a प्लस 10b इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर बी अंडर रूट अपॉन अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर बी माइनस 1 होगा। यह क्वेश्चन माध्यमिक 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए सावधानी से ही करना है, क्योंकि यहां पर देखिए इस साइड में b है तो a को ही चेंज करना है, इस चीज को समझ लेना है। देखते ही क्वेश्चन को, यहां पर देखिए इस साइड में b है, इस साइड में b है, तो b ज्यादा बार है, इसलिए b को चेंज नहीं करेंगे, हम लोग एंगल a को ही चेंज करेंगे। तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इक्वल टू कितना होगा, 90 माइनस b। तो देखिए 10a प्लस 10b, तो 10a के जगह में क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस b, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, तो ये 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, तो यहां पर भी कॉट b हो जाएगा। देखिए a के जगह में 90 माइनस बी हम लोग फॉर्म दिया गया है उसी से उतार लिए, तो कॉट b हो गया, यहाँ पे कॉट b हो गया, यहाँ पर भी 10b कितना हो जाएगा, 1 बाई कॉट b। तो देखिए यहाँ पे लॉसा निकाले 1 और कॉट b का लॉसा, तो कॉट b हो गया, 1 ने कॉट b को भाग दिया, तो कॉट b गुना कॉट b, कॉट स्क्वायर b, और कॉट b ने भाग दिया कॉट b को 1 गुना 1, तो कॉट स्क्वायर b प्लस 1 हो गया। अब आप फॉर्मूला देखिए और इसको फॉर्मूला में रिप्लेस कीजिए, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। पहला वाला फॉर्मूला जो था वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा पर आधारित था। सेक और 10 मिलकर स्क्वायर वाला फॉर्मूला तैयार होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो कॉसेक और कॉट के बीच में स्क्वायरों का एक संबंध है, रिलेशन आइडेंटिटी है, जिसको आप पहले वाले वीडियोस में देखकर समझ चुके होंगे किस तरह का रिलेशंस होता है। इन रिलेशंस को, इन फॉर्मूलों को याद करके रखना पड़ेगा, तभी आप कंप्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो यहां पर देख लीजिए 10 थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉट थीटा, तो 1 बाई कॉट थीटा में किए थे और ये आ गया। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे b है तो इसको कॉसेक स्क्वायर में लिख दिए। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे इधर में माइनस 1 हो गया, माइनस ला दिए, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर
थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो कॉट थीटा के जगह में क्या लिख दिया हम लोग, यहाँ पे बी है तो कॉट बी के जगह में क्या लिखेंगे, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर बी माइनस 1। यही राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था हम लोगों को। तो आपको ये फॉर्मूला साइड बाय साइड लिखते जाना होगा ताकि क्लियरली आप बता पाए या समझा पाए कि किस तरह से यह रिलेशंस तैयार हो रहा है, तभी जाके आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपके दिमाग में ये सारे फॉर्मूले नहीं घूमते रहेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी, आप सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बीच में ही अटक जाएंगे। इसलिए ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए और याद रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 माध्यमिक 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और माध्यमिक में आए हुए क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं। चूंकि यह वीडियो काफी बड़ा हो रहा था तो 1 to क्वेश्चन नंबर 5 तक पार्ट 1 बना दिया गया और 6 से लेकर 10 तक को पार्ट 2 बना दिया गया। तो आप ध्यान से पूरा कोणों के त्रिकोणमितियां अनुपात पर आधारित प्रश्नोत्तर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को ध्यान से देखकर पढ़िएगा, समझिएगा और सही से प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 को देखते हैं। यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो दिखाओ कि सेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर b इक्वल टू सेक स्क्वायर a सेक स्क्वायर b होगा। यहां पर देख लीजिए इन दोनों एंगल के बीच में प्लस है और यहां पर इनटू में दिया गया है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसलिए काफी होशियारी से, सावधानी से सारे प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है, तो यहां पर देख लीजिए a इधर भी है, इधर भी, मतलब कोई भी एंगल बदल लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने a को चेंज नहीं करना उचित समझा, मैंने b को चेंज करना उचित समझा, तो b बराबर 90 माइनस a लिख लिया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष में क्या है, सेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर b, तो b की जगह मैंने क्या लिखा 90 माइनस a, मतलब सेक स्क्वायर 90 माइनस a। आप जानते हैं फॉर्मूला, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉस थीटा यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए एंगल ए है इसलिए सेक कॉसेक में आ जाएगा और एंगल ए आ जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसको देखकर आप अगर क्वेश्चन में इसी स्टेप तक रुक गया रहता तो आप सॉल्व कर लेते, रुक कर लेते इतना तक, किंतु यहां तक नहीं रुका है तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आप इसका वैल्यू याद कीजिए, कितना होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो इसको ऐसे लिख दिए। इन दोनों का लसा निकालें। देखिए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए लसा हो गया, इसने इसको भाग दिया तो देखिए कॉस स्क्वायर ए कट गया तो साइन स्क्वायर ए बच गया, इंटू 1 साइन स्क्वायर ए हो गया। साइन स्क्वायर ए ने भाग दिया तो कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 हुआ तो कॉस स्क्वायर यहाँ पर ए हो गया, है ना। साइन स्क्वायर ए कट जाता है जब डिवाइड किया जाता है, तो कॉस स्क्वायर जो बचता है कॉस स्क्वायर ए उसको अंश के साथ गुना करके लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तैयार हो गया। तो आप फिर फॉर्मूला याद करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसके जगह में देखिए एंगल ए दोनों सेम है एंगल दोनों में, इसलिए इसके जगह में आप क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर में हर में कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए है, लिख दिए। अब आप फॉर्मूला पहले साइन थीटा, तो 1 बाई साइन थीटा के जगह में क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा लिखेंगे, और कॉस थीटा के जगह में क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा के जगह में सेक थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे ए है एंगल इसलिए ए बैठा दिए। देखिए सेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के जगह में 1 बाई साइन स्क्वायर के जगह में कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिए। अब देखिए क्वेश्चन में जो सिद्ध करने के लिए दिया गया था वहां पर, यहाँ पर देख रहे हैं आप एंगल ए है और एंगल बी है सेक के साथ में, इसीलिए यहाँ पर जो एंगल ए है वो तो मिल गया किंतु एंगल बी नहीं है, तो कॉसेक तो होगा ही नहीं, सेक होगा। जगह मान लो क्या लिख दिए 90 माइनस बी लिख दिए, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है तो ए इक्वल टू कितना होगा 90 माइनस बी, बी इक्वल टू कितना होगा 90 माइनस ए, इसलिए मुझे चाहिए एंगल बी, इसलिए कॉसेक स्क्वायर ए के जगह में क्या लिखे कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस बी लिख दिए। अब आप देखिए यहां पर सेक
90 माइनस थीटा कितना होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होगा सेक थीटा। तो बस कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस बी कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर बी। तो सेक स्क्वायर ये ज्यों का त्यों उतार दिए, यहां पर सेक स्क्वायर बी लिख दिए। तो यही चीज राइट हैंड साइड में आना था, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया, दायां पक्ष और बायां पक्ष। स्टडी पॉइंट से वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर अभी तक आप शेयर नहीं किए, कमेंट नहीं किए तो जरूर शेयर और कमेंट कर दीजिए ताकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके सामने लाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन और पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्नोत्तर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी माध्यमिक में आया हुआ वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग जितने भी क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं सब माध्यमिक में आए हुए क्वेश्चंस को ही टच करके हम लोग कर रहे हैं ताकि आपको काफी फायदा हो। माध्यमिक 2012 में यह क्वेश्चन आया हुआ था, 2012 में। ध्यान से देखिएगा और तैयारी कीजिएगा। देखिए दिया गया है एंगल, यहां पर देखिए नंबर 10, ट्रायंगल एबीसी में सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस बी बाई 2 प्लस कॉस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस सी बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 होगा। आप याद कीजिए जो भी ट्रायंगल होगा उस ट्रायंगल में त्रिभुज में तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। उसी कंसेप्ट को लेके इस क्वेश्चन को करना है, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सोचते रहेंगे 90 माइनस थीटा होता है तो यहाँ पर कैसे करके करेंगे 180 आ जाएगा। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ट्रिक लगाइएगा। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल एबीसी में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो आपको जिस कॉम्बिनेशन में यहाँ पे दिया गया उसी एंगल को निकालेंगे, ए प्लस बी यहाँ पे बी प्लस सी, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना 180 माइनस सी और बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस ए। इसको सोचकर आप यहाँ पे तैयार कर लिए। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं साइन ए प्लस बी बाई 2 प्लस कॉस बी प्लस सी बाई 2। अब ए प्लस बी का वैल्यू कितना निकाले 180 माइनस सी बाई 2 और यहां पे लिख दिए, और बी प्लस सी का वैल्यू कितना निकाले हैं 180 माइनस ए लिख दिए बाई 2। अब देखिए इसको स्प्लिट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं 180 बाई 2 माइनस सी बाई 2 प्लस यहां पे देखिए फिर स्प्लिट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं 180 बाई 2 माइनस सी बाई 2 प्लस यहां पे देखिए फिर यहां पे 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2 लिख लिए। इस तरह से आप अलग कर दीजिए। आप जब ये डिवाइड कर रहा है तो देखिए 90 माइनस सी बाई 2 यहाँ पे कॉस, फिर 90 माइनस ए बाई 2 यहाँ पे साइन है ना। ज्यों का त्यों केवल भीतर वाला हिस्सा का कैलकुलेशन किया जा रहा है, कुछ दूसरा नहीं किया जा रहा है। तो यहां पर आप देखिए साइन 90 माइनस सी बाई 2, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। यस, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे कॉस सी बाई 2 हो गया। यहां पर देखिए कॉस 90 माइनस ए बाई 2, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, इसलिए साइन ए बाई 2 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, आपके पास कॉस सी बाई 2 और प्लस साइन ए बाई 2 हो गया। तो जो एक्सप्रेशन दिया गया था आपके पास प्रूफ करने के लिए राइट हैंड साइड में, वही चीज आप यहां पर प्रूफ कर लिए, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो इस तरह से हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्नोत्तर को समाप्त करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस एग्जाम में माध्यमिक परीक्षा में आते ही हैं, तो इस तरह के वीडियो तैयार किया गया कि आप चैप्टर को भी एक्सरसाइज को भी कवर करें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी इस एक्सरसाइज के सबको कंप्लीट कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।